पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या है? वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, प्लस इसमें समय भी दिया होता है। नियम: कर्ता यानी सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा हैड बीन का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा था, तो यहाँ समय निश्चित है कि सुबह से या शाम से या दोपहर से, तो सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से टहल रहा था, मैं 2 घंटे से टहल रहा था। अब यहाँ पे समय निश्चित नहीं है कि ये 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, 5 से 7 बजे, 6 से 8, 4 से 6, कोई भी, इसलिए यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, वह 10 बजे से अपना कमरा साफ कर रही थी, वह 10 बजे से अपना कमरा साफ कर रही थी। सी हैड बीन क्लीनिंग हर रूम, सी हैड बीन क्लीनिंग हर रूम सिंस 10 o'clock। अब यहाँ पे टाइम दिया है 10 बजे, यानी समय निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, यह लड़की 2 साल से नृत्य सीख रही थी। अब यहाँ पे समय निश्चित नहीं है कि 2 साल कौन से हों, पिछले 2 साल या उससे पिछले 2 साल, इसका नहीं पता है, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। दिस गर्ल हैड बीन लर्निंग डांस फॉर 2 years, दिस गर्ल हैड बीन लर्निंग डांस फॉर 2 years। नेक्स्ट, यह लड़का 1 सप्ताह से स्कूल आ रहा था। दिस बॉय हैड बीन कमिंग टू द स्कूल फॉर अ वीक, दिस बॉय हैड बीन कमिंग टू द स्कूल फॉर अ वीक। अब नेगेटिव सेंटेंस के केस में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, गीता 2 घंटे से कपड़े नहीं खरीद रही थी। अब 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, समय निश्चित नहीं है, तो यहाँ भी फॉर का प्रयोग होगा। गीता हैड नॉट बीन बाइंग क्लोथ्स फॉर 2 hours, गीता हैड नॉट बीन बाइंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। नेक्स्ट, वे 2 बजे से गाना गा रहे थे, वे 2 बजे से गाना नहीं गा रहे थे। दे हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock, दे हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट, बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। चिल्ड्रंस हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, चिल्ड्रंस हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से सो रहा था? हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में, बताया था मैंने कि जहाँ भी आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, वहाँ हैड या फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आएगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो क्या बनेगी इंग्लिश इसकी? हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट, क्या शाम से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, हैड इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट, तुम 3 घंटे से किसका इंतजार कर रहे थे? whom had you been waiting for 3 hours, whom had you been waiting for 3 hours। नेक्स्ट, राजू 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था? राजू 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था? What had राजू बीन रीडिंग, what had राजू बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सबसे पहले क्या आया? डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर यानी वट, फिर क्या आया? हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, फिर सब्जेक्ट आया राजू, फिर बीन, उसके बाद फिर वर्ब प्लस आईएनजी यानी रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर 2 hours। नेक्स्ट, क्या तुम सुबह से पूजा कर रहे थे? क्या तुम सुबह से पूजा कर रहे थे? हैड यू बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग, हैड यू बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। वर्शिप की फर्स्ट फॉर्म वर्शिप होती है, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्शिपिंग। क्या तुम सुबह से पूजा कर रहे थे? हैड यू बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग।